हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस की कड़ी में हम आज देखने वाले हैं विज्ञान साइंस जीके जीएस। साइंस जीके जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का हमारा पहला क्लास है साइंस में वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। तो देखते हैं साथियों, वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण के बारे में। आइडियोमीटर, इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। एनीमोमीटर, इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। अमीटर, विद्युत धारा को मापा जाता है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। क्रोनोमीटर, जलयानों में सही समय का पता लगाता है। क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई का मापक यंत्र है। गाइनर मूलर काउंटर, गाइनर मूलर काउंटर किसी रेडियोएक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण, जिसे रेडिएशन कहते हैं, की गणना की जाती है। गाइनर मूलर काउंटर से विकिरण की गणना की जाती है। आगे देखते हैं हाइड्रोमीटर, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। मैनोमीटर, इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। पेरिस्कोप, मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। पैरोमीटर, उच्च ताप का मापन करता है। पायरोमीटर, इसके बाद है रेन गेज, वर्षा मापक यंत्र है। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, भूकंप की तीव्रता मापन हेतु प्रयुक्त होता है सिस्मोग्राफ। इसके बाद स्फिग्मो मैनोमीटर, रक्त दाब का मापन किया जाता है। इसके बाद है सोनार, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है सोनार से। इसके बाद है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। अगली कड़ी में हम देखते हैं साथियों प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण एवं विधियाँ। पेसमेकर, पेसमेकर क्या है? इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ये है पेसमेकर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे ईसीजी कहते हैं, ये हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के माध्यम से। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ ईईजी, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ द्वारा, जिसे ईईजी कहते हैं। ये मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण करता है साथियों। इसके बाद अगली कड़ी में देखते हैं ऑटो एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। सीटी स्कैन, आपने तो सुना होगा सीटी स्कैन क्या है। इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है, जिसे सीटी स्कैन कहते हैं। बायोप्सी, कैंसर की जांच करने की विधि बायोप्सी है। एलिसा टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए है। ऑटोप्सी, मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। टूबेक्टोमी, इस तरह की नसबंदी को कहते हैं। स्त्री है साथियों, ये स्त्री की नसबंदी को टूबेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी, पुरुष की नसबंदी को कहते हैं। ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र, विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है वैद्युत सेल के द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। फिर अगली कड़ी में है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन,
ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगली कड़ी में हम देखेंगे साथियों विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। वन लाइनर फैक्ट की तरह है साथियों, इसे जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो देखते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मानव प्रजातियों का अध्ययन है। एस्ट्रोलॉजी विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी सभी तत्वों का अध्ययन एरोनॉटिक्स कहलाता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान एकॉस्टिक्स कहलाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि सिरेमिक्स कहलाता है। इसके बाद अगली कड़ी में है कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार कीमोथेरेपी कहलाता है। क्रायोजेनिक्स क्या है। निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणा एवं परिघटनाओं का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। एक्स बायोलॉजी पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन एक्स बायोलॉजी कहलाता है। एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन एस्थेटिक्स कहलाता है। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इसके बाद शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन एवं अनुवांशिकी ये जेनेटिक्स कहलाता है। हाइड्रोपैथी जल से रोगों की चिकित्सा हाइड्रोपैथी है। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान हाइजीन कहलाता है। होलोग्राफी लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि जिसे त्रिविमीय चित्र बनाई जाती है लेजर पुंज के द्वारा साथियों, उसे होलोग्राफी कहते हैं। होरोलॉजी समय मापने से संबंधित विज्ञान है। हिस्टोलॉजी ऊतकों के बारे में अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हीलियोथेरेपी सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मेट्रोलॉजी माप विज्ञान कहा जाता है। माप विज्ञान मेट्रोलॉजी है। न्यूमिसिमेटिक्स सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान न्यूमिसिमेटिक्स है। ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन आर्थोपेडिक्स विकलांगता का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन पेडागॉजी अध्यापन कला का अध्ययन पेडागॉजी कहलाता है। फिलेटली टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति एवं कला का अध्ययन फिलेटली है। फोनेटिक्स स्वर ध्वनि का अध्ययन फोनेटिक्स है। अगली कड़ी में देखते हैं साथियों फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। टेलीपैथी मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन टेलीपैथी है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। तो आज बस इतना ही। ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए और ऑथेंटिक जीके पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक बात और बता दें कि हमारे इस चैनल में कुछ न्यूज़ भी डाली जाती है और वो न्यूज़ ऑथेंटिक होती है साथियों। इसमें बिल्कुल आपको सच्चाई दिखेगी। जो भी हम डालते हैं तो साथ में नोटिफिकेशन के साथ होता है। हम अपने से कुछ नहीं बोलते, यानी बिल्कुल फेक ना समझें। ऑथेंटिक जानकारी के साथ डाली जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन